नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम गणित मंजरी जो आपके पास पहला अध्याय है, उसकी प्रश्नावली 1.1 के बारे में। और इसमें हम जानेंगे कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से आसानी से हल कर सकते हो। लेकिन इससे पहले आपको इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि उसमें आपको मैंने सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझा रखी है, ताकि आपको जो भी हम प्रश्न आगे करेंगे उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1। अब देखिए यहाँ पे इस साल जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं वो प्रैक्टिकल यूज के लिए दिए गए हैं। मतलब जैसे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके आसपास जो भी चीजें हैं उनसे रिलेट करते हुए दी गई है। अब जैसा अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं तो चित्र 1.3 में रिया का कमरा दिखाया गया है। ये कमरा है पूरा। इसके कोनों को बिंदुओं ओ ए बी सी द्वारा चिन्हित किया गया है। चित्र में एक्स अक्ष और वाई अक्ष को चिन्हित किया गया है। ओ मूल बिंदु है। मतलब यहाँ पे सिर्फ इसने इंफॉर्मेशन दी है कि ये एक पूरा कमरा है, ये मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष है जैसा हमने पढ़ा ही था, और ये ऊपर को वाई एक्सिस है। ठीक है, लिखा भी इसने, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। अब यहाँ पे ओ ए बी और सी, सॉरी ओ ए बी और सी, इनके निर्देशांक दिए गए हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है, देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। यदि D1 R1 रिया के कमरे के द्वार को प्रदर्शित करता है। D1 R1 कहाँ है? ये है D1। ये आपके पास D1 है, ये वाला जो पॉइंट है +8, और ये R1 है, ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो यह द्वार कमरे की बाईं दीवार y अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है। मतलब आपको बताना है कि इस द्वार, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। तो आपको बताया था मैंने, देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है। अगर आप काउंट भी करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है? 8 यूनिट है। तो आप लिखोगे कमरे की बाईं दीवार से, कमरे की बाईं दीवार से द्वार की स्थिति, द्वार की स्थिति तो कितनी है? तो आप देखोगे आगे बोलोगे 8 यूनिट। कितनी यूनिट है? 8 यूनिट, मतलब 8 इकाई। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि दरवाजा यहाँ से शुरू हो रहा है, ये और ये है दरवाजा। तो यहाँ से इस दीवार से, बाएं दीवार से, मतलब वाई अक्ष से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 8। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप काउंट करोगे तो ये 8 आ रहा है। द्वार एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? अब आपको बताया था मैंने, क्योंकि ये द्वार एक्स अक्ष पर ही है तो इसीलिए 0 दूरी पर, 0 दूरी पर, क्योंकि एक्स अक्ष पे ही है तो एक्स एक्सेस की दूरी कुछ भी नहीं होगी, तो 0 होगी। ठीक है, तो ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। आपको समझ आया होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आगे लिखा हुआ है D1 के निर्देशांक क्या है। देखो ये है D1। अब आपको बताया था मैंने, क्योंकि ये जो दरवाजा है ये इस एक्स अक्ष पर है, तो D1 के निर्देशांक क्या होंगे? तो आप लिखोगे 8,0। 8, तो यह हो एक्स अक्ष 8 हो गया, और वाई इसमें कुछ है ही नहीं क्योंकि एक्स अक्ष पर ही है। और एक्स अक्ष पर बिंदु आपको बताए थे मैंने 8 कोमा, मतलब x,0, क्योंकि यहाँ पे x 8 है तो आंसर होगा 8,0। आई बात समझ में? दूसरा प्रश्न आपके पास है, यदि R1 बिंदु 11.5, 0 है। R1 बिंदु 11.5 ये है, ये दिया हुआ है, ये वाला बिंदु यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो द्वार की चौड़ाई क्या होगी? तो आप उत्तर लिखोगे चौड़ाई क्या होगी? तो जो चौड़ाई होगी वो होगी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है द्वार, तो आप इसमें से इसे माइनस कर दो, मतलब 11.5 में से आप 8 माइनस कर लो, तो ये आएगा 3.5 यूनिट। यूनिट या इकाई आप मान सकते हो। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आप चाहो तो इसे काउंट भी कर सकते हो। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 3 हुआ, और क्योंकि ये बीच में है तो 3.5। सिंपल तरीका है, आप इसमें से इस वाले को माइनस कर दो तो आपका निकल जाएगा। क्या आपको लगता है कि कमरे के द्वार के लिए यह चौड़ाई उपयुक्त है? तो जी हाँ, चौड़ाई उपयुक्त है, क्योंकि चौड़ाई किसी भी द्वार की 3.5 4 ही होती है, तो ठीक है। यदि कोई
व्यक्ति पहिएदार कुर्सी व्हील चेयर से बोलते हैं पर बैठकर कमरे में प्रवेश करना चाहता है, तो क्या वह सरलतापूर्वक ऐसा कर पाएगा? तो हाँ, क्योंकि क्योंकि जो पहिएदार कुर्सी मतलब व्हील चेयर होती है, व्हील चेयर की जो चौड़ाई होती है वो 3 इकाई होती है, 3 यूनिट होती है, तो वो आसानी से कमरे में जा सकता है। ठीक है, जो व्हील चेयर होता है जनरली 2.5 से 3 इकाई, चाहे आप उसे फिट मान लो या आप उसे जो भी मानना चाहो, तो ये आसानी से सरलतापूर्वक अंदर जा पाएगा। तो बस आपको यही इसका उत्तर लिखना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगला आपके पास दिया हुआ है, यदि B1 0,1.5, B1 कहाँ पे दिया हुआ है? B1 0,1.5, चलिए पढ़ते हैं इसे। और ये है B1, ये क्योंकि y अक्ष पे है तो 0,1.5, और B2 0,4, B2 होगा 0,4 ये वाला, तो ये B1 है और ये B2 है। किस अंतिम बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं? तो क्या स्नान ग्रह का द्वार कमरे के द्वार की तुलना में संकीर्ण संकरा है या अधिक चौड़ा है? बड़ा सिंपल है, देखो। तो आप अगर जो स्नान ग्रह है, स्नान ग्रह के द्वार की चौड़ाई कितनी होगी? तो आप इसमें माइनस कर लो, 4 में से 1.5 माइनस कर लो, कितना आएगा ये? 2.5, इतना आएगा इकाई, क्योंकि यहाँ पे कोई इकाई दी नहीं है तो हम इकाई लिखेंगे। जबकि जो दरवाजे की है, दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? 3.5। तो तो क्या स्नान गृह का द्वार कमरे के द्वार की तुलना में संकीर्ण है या चौड़ा है? तो स्नान गृह का द्वार संकीर्ण है, संकीर्ण है। समझ गए आप संकीर्ण क्यों है? क्योंकि जो दरवाजा है उसकी चौड़ाई 3.5 है, जबकि स्नान गृह है उसकी चौड़ाई 2.5 है, तो ये इससे की तुलना में संकीर्ण है। तो ये है आपके पास जो पहली एक्सरसाइज है या प्रश्नावली आपके पास दी है, वो ये थी। आगे प्रश्नावली 1.2 में दिया गया है, एक आलेख पत्र ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु O को अंकित कीजिए। एक्स अक्ष पर -7,0 से लेकर 13,0 तक और वाई अक्ष पर 0,-15 से लेकर 0,12 तक बिंदुओं का अंकन कीजिए। देखिए बड़ा सिंपल है। इसने लिखा, पहले हमने ग्राफ पेपर लिया हुआ है, ये मूल बिंदु है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है जो आपको दिख रहा होगा, और ये वाई एक्स है जो ये वाला दिया हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है कि एक्स अक्ष पर -7,0, एक्स अक्ष पर -7,0 ये होगा, तो ये हुआ -7,0, ये वाला बिंदु, और से लेकर 13,0 तक, 13 ये 12 है, यहाँ पे एक पॉइंट और होगा इधर को 13, ये वाला, ये होगा 13,0। ठीक है, ये तो एक्स अक्ष पर हमने निरूपित किया, -7,0 से लेके 13,0 तक। वाई अक्ष पर दिया हुआ है 0,-15 से लेके 0,12 तक, तो 0,-15 होगा यहाँ पे, 0,-15 से लेके 0,12 तक, तो ये है ये वाला 0,12। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर जो बिंदु दिए गए हैं उन्हें निर्देशित करेंगे। प्रश्न पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। रिया की आयताकार अध्ययन मेज को इस प्रकार रखिए कि उसके 3 पाई बिंदुओं 8,9, 11,9 और 11,7 पर स्थित है। ठीक है, 8,9, 8 एक्स का है, ये है 8,
और 9 वाई का है, तो ये यहाँ पे होगा कहीं 8,9, ये वाला बिंदु होगा 8,9, 8,9, ठीक है। दूसरा 11 कोमा, ये 11 है 9, तो ये वाला बिंदु होगा ये वाला 11,9। तीसरा 11,7, 11,7 ये वाला बिंदु होगा, ये 11,7। तो आपको बताना है कि मेज का चौथा पाया क्या होगा। तो देखो मेज क्योंकि आयताकार होगा, अगर मैं इसे मिला दूं, ये मिला, ये मिला, तो अगर मैं इसे मिलाऊंगा तो यहाँ पे होगा, और इसे मिलाऊंगा तो यहाँ पे होगा, तो जो चौथा पाया होगा वो यहाँ पे होगा। तो ये स्थिति कौन सी है? 8,7। तो आप लिखोगे 8,7, ठीक है। क्या मेज के लिए ये एक सही स्थान है? तो ये अलमारी है, ये आपका दरवाजा है आने के लिए, और यहाँ कुछ और लैंप रखा हुआ है। तो देखो क्योंकि ये मेज के थोड़ा मतलब ये थोड़ा सा बीच में हो गया, ये थोड़ा साइड में हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे आने जाने में दिक्कत हो सकती है। तो नहीं, यह सही स्थान नहीं है, यह सही स्थान नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आने जाने में दिक्कत आ सकती है, रास्ता बाधित हो सकता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है मेज की चौड़ाई क्या है? तो चौड़ाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? देखो ये यहाँ, ये है आपका 9, और ये आपका 7, तो 7 में से 9 माइनस कर लो, तो जो चौड़ाई होगी वो होगी 2 इकाई, ठीक है। लंबाई क्या है? तो आपको लंबाई निकालनी है, तो लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 11 में से 8 माइनस कर लो, तो 11 माइनस 8 होगा 3 इकाई, ठीक है। आगे क्या आप मेज की ऊंचाई बता सकते हो? तो नहीं, 2D में, 2D मतलब दो विमीय चित्र, ये दो बीमा वाला चित्र है, ऊंचाई के लिए हमें 3 बीमा चाहिए होगा, तो नहीं, 2D में ऊंचाई बताना संभव नहीं है, ऊंचाई बताना संभव नहीं है, ठीक है। ये आपको लिखना है। इस प्रकार आप ये वाला प्रश्न भी हल कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है यदि एक स्नान ग्रह के द्वार का कब्जा B1 पर है, ये है B1, यहाँ पर है 1.5, B1 के बिंदु आपको लिख देता हूँ मैं, जो B1 है वो है 1.5, 0, B1 1.5, 0, 1.5, क्योंकि वाई एक्स पे है तो पहला एक्स वाला होगा, दूसरा वाई वाला होगा। अब ये बोल रहा है यह शयन कक्ष की ओर खुलता है, मतलब इस साइड को खुलता है, तो क्या यह अलमारी से टकराएगा? तो क्या ये अलमारी से टकराएगा? शयन कक्ष की ओर है, तो क्या ये अलमारी से टकराएगा? देखो यहाँ पर ये B1 है, और ये आपका B2, तो जो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई थी आपकी 2.5 है ना, जबकि कितना है 3 है, तो जब ये खुलेगा तो ये ऐसे खुलेगा, ऐसे को खुलेगा यहाँ पे, तो नहीं, यह अलमारी से नहीं टकराएगा, नहीं टकराए, ठीक है। ये अलमारी से नहीं टकराएगा। यदि द्वार अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई का बनाया जाए, तो क्या इस संदर्भ में आप कुछ वर्तनों में सुधार देना चाहोगे? आगे लिखा हुआ है यदि द्वार अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई का बनाया जाए, मतलब ये द्वार है, अगर ये अधिक चौड़ाई का बनाया जाए, तो इस संदर्भ में क्या आप कुछ परिवर्तनों में सुधार या सुझाव देना चाहोगे? तो देखिए अगर ये द्वार चौड़ा बनता है, तो अलमारी को हमें थोड़ा सा इस साइड को शिफ्ट करना पड़ेगा,
तो यदि द्वार की चौड़ाई बढ़ानी है तो अलमारी को दाईं ओर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, ये जनरल सुझाव मांग रहा है आपसे कि अगर ये चौड़ा होगा, अगर द्वार थोड़ा बड़ा हो गया तो ये अगर खुलेगा तो ये अलमारी इस पे टकरा सकता है। तो हम क्या करेंगे, अलमारी को थोड़ा सा दाईं ओर, क्योंकि जो दरवाजा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, जो इस कमरे में जाने का है, तो हम हल्का सा इसे इधर खिसका देंगे तो ये टकराएगा नहीं फिर। ठीक है, तो ये आपको इसमें लिखना है। आगे है रिया के स्नान गृह की ओर देखिए, ये है स्नान गृह। स्नान गृह के चार कोनों ओ, एफ, आर और पी के निर्देशांक बताइए। तो देखिए पहले वाले का उत्तर क्या होगा, ओ के निर्देशांक क्या होंगे, तो आपको पता है जो ओ के निर्देशांक है वो ये हैं, 0,0, मतलब ये मूल बिंदु है तो इसके निर्देशांक 0 होंगे। अगर मैं एफ की बात करूं, एफ के निर्देशांक क्या होंगे, एफ यहाँ पे है देखो, क्योंकि वाई एक्स पे है तो एक्स तो 0 होगा और वाई 9 होगा, तो 0,9। ऐसे अगर मैं आर की बात करूं, आर के निर्देशांक क्या होंगे, आर ये है देखो, आर एक्स है तुम्हारा -6 और वाई है 9, तो -6,9। ठीक है, और ऐसे ही अगर मुझे पी के निर्देशांक निकालने हैं तो पी क्या होगा, पी ये है, तो पी क्योंकि एक्स एक्स पे है तो वाई 0 होगा, एक्स -6,0। ठीक है, इस तरीके से आप इसके निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। सेकंड दिया हुआ आपके पास, रिया के स्नान गृह में फवारा क्षेत्र का आकार क्या है, फवारा क्षेत्र ये है, तो ये आकार क्या है, तो ये क्या है आपके पास, एक समलंब है, तो यह एक समलंब के आकार का है, आकार का है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए समलंब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समांतर होती है, तो ये भुजा और ये भुजा समांतर है, बाकी ये भुजाएं कैसी भी हो सकती है। चारों कोनों के निर्देशांक, तो अगर मैं पहले आर के निकालूं तो आर के निर्देशांक क्या होंगे, अभी निकाले थे मैंने, -6, -6 कॉमा 9। अगर एस के निकालूं, एस के क्या होंगे, तो एस के होंगे -6, -6, देखो ध्यान से, ये एस है तो ये एक्स अक्ष पे तो 6 है और वाई अक्ष पे यहाँ पे 6 है, एक्स अक्ष पे -6 है। आर के क्या होंगे, आर के निकल गए, एच के क्या होंगे, एच यहाँ पे है, तो अगर मैं इसे एक्स से मिलाऊंगा तो यहाँ पे है -3 और यहाँ है 6, तो -3,6। और एक और है डब्लू, डब्लू क्या होंगे, एक्स पे है ये 2, -2 और 9, तो -2,9। ठीक है, तो ये है आपके पास इसके निर्देशांक। आगे दिया हुआ है प्रक्षालन पात्र, मतलब जो वॉश बेसिन होता है के लिए 3 फीट और 2 फीट और प्रसाधन के लिए 2 फीट और 3 फीट का स्थान चिन्हित कीजिए। ये वॉश बेसिन है तो 3 फीट और 2 फीट, मतलब एक्स 3 होना चाहिए और वाई 2 होना चाहिए, मतलब लंबाई 3 और चौड़ाई 2, तो 3 मतलब 1, 2, 3 यहाँ पर आ रहे हैं, 3 और चौड़ाई 2 फीट, तो 1 फीट ये है, 1 फीट ये है, यहाँ पे होगा 1 फीट बीच में और 2 फीट यहाँ पे होगा, तो ये है, ये होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रसाधन है, सॉरी वॉश बेसिन है, तो 3 फीट मतलब लंबाई 3 फीट होनी चाहिए, तो ये लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक 3 फीट, 1 फीट ये है, 2 फीट ये, 3 फीट ये है, और चौड़ाई 2 फीट है, तो यहाँ पे क्योंकि 1,5 पे है ये 2,5 एक हुआ, सॉरी 0,5 पे है पहले, फिर 1,5 ये हुआ, 2,5 ये हुआ, तो यहाँ पे है। और प्रसाधन के लिए 2 फीट और 3 फीट, मतलब जो लंबाई है वो 2 फीट होनी चाहिए, 1 फीट ये है और 2 फीट ये है और ये 3 फीट होना चाहिए, तो ये 1 फीट यहाँ होगा बीच में, 2 फीट यहाँ होगा बीच में,
3 फीट यहाँ होगा बीच में, तो ये ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, ये वाला। इनके निर्देशांक लिखिए। तो पहला ये पॉइंट है, अगर मैं इसे नाम दे दूं एल, एम, एन और पी, तो वॉश बेसिन के निर्देशांक क्या होंगे? वॉश बेसिन के निर्देशांक ये होंगे आपके, पहला एल है तो एल होगा आपका एक्स माइनस 6 है, वाई 0.5, तो -6, 0.5। दूसरा एम, एक्स आपका -3 है और वाई 0.5। एन, एक्स आपका -3 है और वाई है 2.5। और पी, एक्स -6 है और वाई होगा तुम्हारा 2.5। तो ये तो है वॉश बेसिन के। और आप प्रसाधन के, प्रसाधन के निर्देशांक क्या होंगे? देखो, ये वाला पॉइंट इसे मान लिया मैंने ए, बी, सी और एक पी है ही, तो पी तो सेम रहेगा, -6, 2.5। ये वाला, ये बिंदु है -4, 2.5, तो जो ए होगा -4, 2.5। बी होगा तुम्हारा -4, 5.5, -4, 5.5। और लास्ट में सी -6, क्योंकि एक्स -6 पे है और 5.5। तो इस तरीके से आप ये वाला प्रश्न भी हल कर सकते हो। देखो सारा वही है, निर्देशांक ज्यामिति ही है, सारा निर्देशांकों का ही प्रयोग करना है, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एक्स अक्ष है ये पूरा, और ये वाई एक्सिस है, तो बस यही आपको इसमें बताना है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, रिया के कमरे में, रिया के कमरे के प्रवेश द्वार तक भोजन कक्ष में होकर जाया जा सकता है, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ से नीचे को भोजन कक्ष है जिसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 15 फीट है। लंबाई 18 मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक 12 है और ये 6 है तो 18, और चौड़ाई 15 फीट है। 15 फीट का मतलब हुआ, अगर मैं इसे ठीक नीचे भेज दूँ यहाँ ऐसे, अब ये क्योंकि आपको ग्राफ में बनाना तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हो क्योंकि ये रफली बना रहा हूँ मैं। तो भोजन कक्ष की लंबाई पी से लेके ए तक, ये है पी और ये है ए, ये बिंदु ए है। ठीक है, ए तक है। भोजन कक्ष का रेखांकित चित्र बनाइए, बना दिया। इसके कोणों के निर्देशांक, तो पी क्या हो गए? पी होगा तुम्हारा -6, 0, क्योंकि वाई यहाँ पे है नहीं। ये वाला इसे मान लिया मैंने क्यू, तो क्यू क्या होगा? देखो क्यू होगा एक्स अक्ष पे तो कितना है ये -6, और वाई अक्ष पे बताया मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल 15 है, तो 15। ठीक है, ये वाला कितना होगा? पी क्यू, आर मान लिया मैंने इसे, आर ऑलरेडी है इसमें, टी मान लिया मैंने इसे, तो टी होगा तुम्हारा 12, 15। टी होगा 12, -15, ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ ये नेगेटिव साइड है, और ए है तुम्हारा 12, 0। इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करना है।